तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं बैठी हूँ और बैठ के आराम से सब्जियाँ कट कर रही हूँ। कई तरह की सब्जियाँ कट करना है मैं चाकू से काटने में कंफर्ट नहीं होती हूँ बहुत सारी सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पे इसको हम लोग हाँसू बोलते हैं, हाँसू से बैठ के काट रही हूँ। गोभी आलू की सब्जी, सीताफल की सब्जी और जिमीकंद की सब्जी बनेगी, बैंगन की सब्जी बनेगी। तो वो सारी सब्जियाँ काटने में 2 घंटे लगभग टाइम लगा। और जब तक मैं सब्जी काट रही थी, ये मेरे भांजे हैं, ये सब्जी बना रहे हैं आलू गोभी की। मैं इनको कट करके मसाला वसाला दे दी और ये बोले मैं बहुत टेस्टी बनाता हूँ, मैं बनाऊँगा। तो बच्चों ने भी कहा हाँ भैया आपके हाथ का ही खाना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत बिजी रही पूरे दिन। मैं दिखाती हूँ कितनी बड़ी पतीले में चावल बन रहा है, ये देखिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही। क्यों रही? तो आज मेरे ससुर जी की बरसी है। आज बरसी है तो मैं पूरा खाना वाना बना रही थी। तो बहुत लोग, लगभग 30 से 35 लोग हैं जिनका खाना मैं घर में ही बनाई हूँ। 30 से 35 नहीं, 40-45 लोग हैं जिनका खाना मैं घर में ही बनाई हूँ। तो क्या क्या बनाई हूँ वो सब भी दिखाऊंगी। उससे पहले मेरा चावल गीला हो रहा है तो मैं एक बार चावल देख लूँ। तो यहाँ ये सब्जी है बैगन और बड़ी की। हमारे यहाँ बिहार में ये बहुत फेमस सब्जी है, ये ज़रूर बनती है। ये सीताफल की सब्जी है, सिर्फ सीताफल का भुजिया टाइप से। ये जिमीकंद का चोखा है, ओल का चोखा बोलते हैं हम लोग इसे। ये धनिया पत्ता की चटनी है, इसको तो सबको पता है क्या बोलते हैं। ये आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनाई हूँ मैं। और उसके बाद बनाई हूँ मैं पनीर, मटर पनीर की सब्जी। एक्चुअली हमारे यहाँ दाल चावल में मटर पनीर नहीं बनता है, बट मैं बच्चे के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई हूँ। ये कढ़ी है, कढ़ी बड़ी ज़रूर बनता है हमारे यहाँ। दाल चावल का जब हम खाना बनाते हैं ना तो उसमें कढ़ी बड़ी के बिना खाना अधूरा रहता है। तो ये बिना दही वाला कढ़ी बड़ी बनाई हूँ मैं। और ये रहा मटर पनीर, बहुत टेस्टी बना था बिना लहसुन प्याज का मटर पनीर। और उसके साथ ही बनाई हूँ मैं अरहर की दाल, जिसको जीरा और तेज़पत्ता और लाल मिर्च का छौंका लगा हुआ, जो हमारे यहाँ बनता है जिस तरह से। तो ये बस पूरा खाना है, साथ में दही, मिठाई और पापड़ होगा। तो यहाँ हमारे ब्राह्मण लोग खा रहे हैं। ये मेरे जीजा लगेंगे और ये मेरे दामाद हैं और इधर दोनों बच्चा है। तो ये मतलब जैसे जैसे सब आते गए मैं खिलाती गई, बट कैमरा ऑन सबके आगे मैं नहीं कर पाई क्योंकि शायद नए लोग थे, उनके आगे कैमरा ऑन करूँ तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे वीडियो में आना या नहीं आना। बट इन लोगों के लिए मैं श्योर थी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं इन लोगों के आगे कैमरा ऑन कर ली। और देख लीजिए मेरे पतिदेव जी टकले दिख रहे हैं ना। तो बरसी से एक दिन पहले कल हम लोग नौकेस कराए थे, तब इनको पूरा बाल उतरवाना पड़ा इसीलिए। तो फ्रेंड्स, कुछ ब्राह्मण जो है वो खा के चले गए, बट सबके आगे कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी मैं, इसलिए नहीं की। और इनको पहचानते हैं कौन है? कौन है ये? शर्मा रही है, बहुत शर्माती है, शर्मीली सी है। हाँ, तो हर किसी के आगे कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो। मेरे ससुराल के थे तो मैं कैमरा ऑन नहीं की। वैसे तो देवर लगते थे बट मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई। तो और अभी मेरे दामाद हैं और वो बहनों ही हैं मेरे, तो मैं उनके आगे तो क्यों ही शर्माऊँगी, उन सबको तो पता ही है। तो ये लोग खाना खाएंगे, अभी मेरा भाई लोग भी आ रहा है, फिर वो लोग खाना खाएगा। सब खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 8:30 ही बजा है, तो हम लोग लगे हुए हैं इसी सब में। हाँ, ये मेरी बहन है, आप जानते ही। और सोनम है, इसको भी आप जानते हैं। और पीछे देखिए, इस गुंडा को कोई जानते हैं? आप लोग जानते होंगे, है गुंडा, पागल है। और ये है भूमि। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं रूम में, और गुड़िया तो उधर ही है, आपको दिख गई। और सोनम का बाल आज बहुत अच्छा लग रहा है। सोनम, तुम्हारा बाल बहुत अच्छा लग रहा है, रियली। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लेंथ दिखाओ। देखिए कितना, इसके बालों का राज क्या है, इससे बाद में पूछेंगे, अभी नहीं, बाद में पूछ के बताएंगे इसके इतने अच्छे बालों का राज क्या है। और बता रही हूँ, देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। मैं सुबह उठी हूँ, थायराइड की मेडिसिन लेते किचन में आई हूँ। किचन का हाल दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और हाँ, रात को एक्चुअली बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं ना, बहुत काम था और मैं अकेली थी, गुड़िया भी बहुत लेट आई थी। तो मुझे बार बार कैमरा उठाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरी बात हिम्मत भी नहीं बन रहा था। तो मैं बार बार कैमरा नहीं उठा रही थी। अब मैं एक बार बैक कैमरा से अपना किचन दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्या हाल हुआ पड़ा है किचन का। तो यहाँ देखिए किचन का, वैसे तो एक बार सारा खाना बनाने के बाद मैं चूल्हा वाला वॉश कर दी थी, तो इतना तो नहीं है, बट हाँ पूरा बर्तन वर्तन सब जैसे तैसे, बड़े बड़े पतीले। ये देखिए, मतलब रात भर मुझे चैन की नींद नहीं आई, घबराहट हो रही थी कि इतने बर्तन मैं धोऊंगी कैसे, क्या करूँगी। और यहाँ देखिए सिंक ऊपर तक भरा पड़ा है, तो बस ये सब पहले क्लीन करूँगी।
सोए हुए हैं और भांजी गुड़िया भी सोई हुई है, तो मैं उठा नहीं रही हूँ उन लोगों को, इसीलिए लाइट नहीं ऑन है। लाइट हर जगह का ऑफ है, देख रहे अंधेरा है। सिर्फ किचन का लाइट ऑन करके जब तक वो लोग उठेंगे मैं किचन बस क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि गुड़िया अपने मामा के साथ ही जाएंगी। तो सब्जी सब बहुत सारी रात की है, पूड़ी बना दूँगी, पूड़ी सब्जी सभी नाश्ता करके चले जाएंगे। तो फटाफट किचन क्लीन कर लेते हैं पहले उन लोगों के उठने से पहले, क्योंकि अभी 1 घंटा लगना है ये सब करने में। हो गई किचन की क्लीनिंग, चूल्हा क्लीन हो गया, बर्तन जितना था सब क्लीन हो गया। इसमें कुछ खाना बचा हुआ है वो है, यहाँ सारे बर्तन धुल गए। यहाँ सिंक खाली हो गया, घी वाला बर्तन है उसको गर्म पानी डाल के धोना है। और यहाँ फर्श भी क्लीन हो गया। अब दिखाते, गुड़िया भी उठ गई है, सारे बच्चे धीरे धीरे उठ गए हैं। गुड़िया उठ गई है, ध्रुव भी उठ गया, भूमि भी उठ गई। तो अब लाइट ऑन करते हैं। और साथ तक अभी नहीं उठा, उन लोगों को भी उठ गए हो, कहाँ हो? आओ उधर ही रख दो भूमि, आओ उस रूम से। तो हम लोग सभी उठ गए हैं और मेरे हस्बैंड अभी ब्रश कर रहे हैं। तो हम लोग बनाएंगे अभी गर्म पानी, और मेरा भी थायराइड का मेडिसिन लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो गर्म पानी गुड़िया करके लाएंगी, तो हम लोग अभी गर्म पानी पियेंगे। चलिए गर्म पानी पी लेते हैं, और बहुत थकान चल रही है, फिर से मन कर रहा सो जाए। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे प्याज के पराठे। वो दाल, बहुत सारी दाल बची हुई है तो उसके पराठे बनाएंगे। तो उसके पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ। प्याज चॉप करके और आटा में जो प्याज चॉप करके रखी हूँ ना वो डाल दूँगी, और उसके साथ ही डाल दूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का भर के 1 चम्मच बड़े चम्मच से पेस्ट डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्च, ये देखिए ये कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, और बस इसको दाल डाल के और अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके दाल डाल रही हूँ, जितना जितना इसमें खप रहा है आटे में दाल उतना उतना करके डालती जा रही हूँ। और क्योंकि दाल मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ी सी पानी भी ले लूँगी, और थोड़ी सी पानी भी डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार करके इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट में क्या होता है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर इसको अच्छे से मिक्स करने में टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैं सारा मिला दी अच्छे से, आटा सारे मिक्स करके, और इसको 15-20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। और 15-20 मिनट बाद फिर इसको थोड़े से मुक्के मार मार के सॉफ्ट कर लेंगे। और बस इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में पराठे बनाने के लिए। और इस पराठे को आप चाय अचार किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पराठे को मैं ऐसे ही बना रही हूँ, अचार सेजवान चटनी से बच्चे खाएंगे। इस पराठे को ना थोड़ा मोटा मोटा बेलना होता है, बहुत पतला नहीं बेलना होता है, हल्का सा मोटा बेलिए और इसको मीडियम फ्लेम पे गैस पे सेकिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि ये मोटा है ना, जल जाएगा तो फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस यही है इसके सेकने का ट्रिक, आपको होना चाहिए कि मीडियम टू लो फ्लेम पे, जल्दीबाजी में हाई फ्लेम पे ना सेक दें। और ऐसे भी ये 3 पराठे का एक पराठा है, तो जो कोई 3 पराठे खाते होंगे वो एक ही पराठे खाएंगे। और जब एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ अच्छे से रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर दीजिए, या तो सिंपल रोटी की तरह बना के ऊपर से बटर डाल के भी खा सकते हैं। और इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अब ऑयल लगाने के बाद आपको लगेंगे इसको क्रिस्पी करने में, तो आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको क्रिस्पी कीजिए। और अचार या सेजवान चटनी या फिर अगर आप चाहे तो सब्जी, बट ये हैवी पराठा है, सारे मसाले इसमें पड़े हैं, तो आप अचार सेजवान चटनी या सॉस या केचप से भी खा सकते हैं, या हरी धनिया की चटनी या भी आंवले की चटनी होती है, इन चीज़ों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसी तरह करके मैं सारे पराठे बना लूँगी। सारे पराठे बना के मैं एक एक करके सभी को यहाँ पे नाश्ता दे दूँगी। तो आइए, आप लोग भी, पराठा बन चुका है, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये पराठा, टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग नाश्ता दाल वाली पराठा कर लिए थे, और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मेरी भांजी को छोड़ने के लिए। भांजी मेरी मयूर विहार फेज 1 में रहती है, और उधर से वो ऑफिस चले गए। एक्चुअली जिस दिन मेरे ससुर जी की बरसी थी उस दिन मैं बहुत शॉर्ट क्लिप ली हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई, उसका मैं आज आप लोग के साथ रीज़न शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड 5 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार थे, इतने बीमार थे कि डॉक्टर, पहले हम कोरोना टेस्ट कराए तो उसमें नेगेटिव आ गया,
तो डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, अभी 3 दिन बाद जो रैपिड टेस्ट आएगा ना उसका रिपोर्ट जो आएगा उसमें शायद पॉजिटिव आ जाए, ऐसे लक्षण लग रहे हैं। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे और फिर या तो उन्होंने कहा या तो फिर निमोनिया होगी, उसके लिए ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराओ। तो हम लोग बहुत उलझ चुके थे। मैं थोड़ा सा लास्ट ब्लॉग में आप लोग को बता दी थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। फिर हमने उनका एक्सरे कराया, ब्लड टेस्ट कराया, तो कुछ भी नहीं आया, ना ब्लड टेस्ट में ना एक्सरे में। और कोरोना का भी सेकेंड रिपोर्ट जो था 3 दिन बाद आता है, वो भी निगेटिव आ चुका था। तो फिर हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। अच्छा, अब इन सब टेंशन से दूर हुआ। जिस दिन बरसी थी मेरे ससुर की, उसी दिन 3 बजे शाम को रिपोर्ट आ गया कोरोना का, सेकंड टेस्ट का भी। तो हम लोग टेंशन फ्री थे। अब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड कुछ लैपटॉप में काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका, तो उनके हाथ से मोबाइल ऐसे गिरा और उसका डिस्प्ले ही गायब हो गया। काम करते करते हाथ से मोबाइल, वो कई बार गिर चुका था, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम गिरा और डिस्प्ले गायब हो गया, वो कई बार पहले भी गिर चुका था। वो हाथ से गिरा और डिस्प्ले गायब हो गया। अब वो ऑफिस का काम कर रहे उस टाइम में डिस्प्ले गायब, फ़ोन आ रहा है तो पता नहीं चल रहा है किसका फ़ोन आ रहा है, और फ़ोन रिसीव भी नहीं हो रहा क्योंकि डिस्प्ले आ ही नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मेरे मोबाइल में उन्होंने सिम लगा के काम किया। तो मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, और वैसे भी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका वो काम था, तो उन्होंने फिर मेरे मोबाइल में सिम लगा लिया, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए, उनके लिए मोबाइल लेके आए, तो लगभग उस टाइम तक 1 बज चुका था, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बस थोड़े छोटे छोटे क्लिप हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी हर किसी के आगे अब कैमरा भी ऑन नहीं किया जाता है, तो मैं सोची यही आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही तक है, बस ये सब आप लोगों को बताना था। आगे कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, जैसे आता था वीक में 3 दिन। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपका ब्लॉग कब आता है, तो मंडे, थर्सडे और सैटरडे जो है सो फिक्स है। कभी थर्सडे के बदला वेडनेसडे, कभी थर्सडे, ऐसे हो जाता है। बाकी ऐसे यही फिक्स है, मंडे और थर्सडे और सैटरडे, ये है। और टाइमिंग वही 5 to 6 o'clock कभी भी आ जाता है, 5 से 6 बजे के बीच में। तो बस यही आप लोगों को बताना था। अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, ऑफिस भी जा रहे हैं और मोबाइल भी चेंज हो गया। उनके लिए Vivo V20 लिया हमने, अच्छा मोबाइल था तो वही लिया। तो बस यही सब बताना था। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा।